अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि रोमांटिक लव और अनकंडीशनल लव में क्या फ़र्क होता है। जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं या अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो अक्सर इस वर्ड को सुनते हैं, अनकंडीशनल लव क्या है ये। तो ये जानना ज़रूरी है कि हम किस तरह से एक जो हमें लव के मायने सिखाए गए हैं, जो एक पार्टनरशिप के मायने सिखाए गए हैं, उससे एक ऐसी राह पर चले या ये सीखें जहाँ पर कोई भी एक्सपेक्टेशन ना हो, जो लव अनकंडीशनल हो, फ्री ऑफ एवरीथिंग हो। वो कैसा लव होता है? तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोमांटिक लव क्या होता है। क्योंकि रोमांटिक लव जैसे वर्ड से ही लग रहा है, इट्स फुल ऑफ फैंटेसीज, फुल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। और फैंटेसीज क्या होती हैं? अनरियलिस्टिक थिंग्स, राइट। और ये सब के लिए डिफरेंट होती हैं, इसका कोई मापदंड नहीं होता। एवरीबडी इज फ्री टू इमेजिन व्हाट दे वांट टू और इट हैपेंस। हमें बचपन से ही ये एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है कि एक रिलेशनशिप का क्या मतलब है, या एक रोमांटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब है, या एक रोमांटिक पार्टनरशिप का क्या मतलब है। वहाँ पर आपको किस तरह की एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, वहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा। आपको प्लेजर मिलेगा, आपको जॉय मिलेगा, आपको हैप्पीनेस मिलेगी जब आपका एक पार्टनर होगा। और ये जो है वो इस बेसिस पे होगा कि उनकी आपकी तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपकी उनकी तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, राइट। आप सबके पास ये करिकुलम होगा कि जब आप एक अगर मैरिज में जाते हैं, है ना, एक रिलेशनशिप में होते हैं, तो एक बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड के साथ क्या करना चाहिए, एक गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड के साथ क्या करना चाहिए, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। और अगर ये रिश्ता जो है वो मैरिज में तब्दील हो रहा है, तो फिर तो वहाँ फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो एक फैमिली की दूसरी फैमिली के साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या हस्बैंड की वाइफ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वाइफ की हस्बैंड के साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और वो सब कुछ हमारे पास होता है कि एक लड़की को एक लड़के से क्या क्या एक्सपेक्ट करना है, एक लड़की को किस तरह खुश रखना है अपनी वाइफ को, और एक वाइफ को किस तरह से खुश रखना है अपने हस्बैंड को। तो ये एक तरह का बिजनेस है ना, एक डील हो रही है जहाँ पर एक दूसरे से, और डील भी किस चीज़ की हो रही है? एक्सपेक्टेशंस की, कि आपको मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है और आपकी एक्सपेक्टेशंस मुझे पूरी करनी पड़ेंगी। एंड एज बुद्धा सेड, ऑल सफरिंग्स कम्स फ्रॉम क्रेविंग्स। तो ये क्रेविंग्स ही तो हैं कि हम क्रेव कर रहे हैं दूसरे से कि उसको हमारे साथ क्या क्या, हमारे जीवन में क्या क्या लेके आना है, हमारी किन कमियों को पूरा करना है। और हम फिर अब इन सब अपने क्यूरिकुलम के साथ लग जाते हैं, अपनी जितनी भी हमारी समझ इकट्ठी हुई है उसके साथ हम ढूंढने लगते हैं एक ऐसे पार्टनर को जो हमारी फैंटेसीज को मैच करता है। और लाइक किसी को ये फैंटेसीज हो सकती हैं कि मेरा पार्टनर बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल होना चाहिए, किसी को ऐसा होना चाहिए कि वो कोई बहुत ऊंची हस्ती होनी चाहिए, उसकी सोशल पोजीशन होनी चाहिए, किसी का ऐसा होगा कि कोई बहुत रिच होना चाहिए, एंड सो ऑन। इट्स नेवर एंडिंग एंड इट इज़ नॉट सेम फॉर एवरीबडी। यहाँ तक कि पार्टनर्स की भी फैंटेसीज जो हैं वो डिफरेंट होती है। और इसीलिए अब हम ट्राई करने लगते हैं, हम अपनी फैंटेसीज के आधार पर लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं और उनसे मिलने लगते हैं। कई बार इस चक्कर में बहुत सारी मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हम जाने लगते हैं, और अगर वहाँ पर कुछ थोड़ा बात बन जाती है, या हम कहीं एडजस्ट कर रहे हैं, या हमें कुछ मिल गया और कुछ नहीं मिल गया। हाँ, एक ये चीज़ भी बहुत बोली जाती है कि सब कुछ नहीं मिलता, राइट। तो आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और कहीं आपको मिल जाएगा। तो हम वो वाले एस्पेक्ट देखते हैं कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैंने बोला कि अगर किसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट अ पर्सन हैज़ टू बी फिजिकली अट्रैक्टिव, तो उसके पीछे वो सारी चीज़ें, बाकी की जो चीज़ें हैं वो दब जाती हैं। या पर्सन हैज़ टू बी वेरी रिच, तो बाकी की उसकी चीज़ें हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। और कब तक ध्यान नहीं देते? जब तक हमारा रियल वर्ल्ड नहीं शुरू हो जाता। वो फैंटेसीज एक दूसरे की, बिकॉज वी हम
अपने आप को हाइड करते हैं टू द एक्सटेंट कि हम अपने आप को ही अनरियलिस्टिक तरीके से चेंज कर लेते हैं उस एक फैंटेसी को पूरी करने के लिए, बाहर से पाने के लिए जो हमें बाहर मिल रही है उस टाइम। शादी अगर हो जाती है तो वहाँ फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। और अब क्या होता है कि जब हमारी रियल लाइफ शुरू होती है, कितने दिन हम अपनी रियलिटी को छुपा कर रखेंगे, है ना? तो अब हम उन चीज़ों के पीछे की चीज़ें हमें नज़र आने लगती हैं। अगर एक हमारी फैंटेसी थी एक रिच मैन की या एक बहुत ही सुंदर वुमेन की, अब वो सुंदर वुमेन के साथ पैकेज क्या है, जो उसकी और शॉर्टकमिंग्स हैं वो क्या है, या एक रिच मैन के जो रिच तो है लेकिन क्या वो अपनी रिचनेस आपसे शेयर करने के लिए तैयार भी है या नहीं है। तो उसकी जो भी इमोशनल और मेंटल और फिजिकल बैगेजेस हैं वो आपके सामने आने लगते हैं, और उन्हीं के नहीं, पूरी फैमिली के। अभी तक तो हम क्योंकि इतने ब्लाइंड फोल्डेड हो जाते हैं अपनी क्रेविंग्स में कि हम वो चीज़ें देखना ही नहीं चाहते। अगर वो दिख भी रही हैं तो हम उनको इग्नोर करते हैं कम्प्लीटली, और अपने आप को भी एक फॉल्सहुड में डाल लेते हैं। लेकिन हम नहीं छुपा पाते। अब जब वो चीज़ें कन्फ्रंट करने के लिए आती हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हमें पता ही नहीं है हमें खुद के साथ कैसे डील करना है। अब जब मैं एक फैमिली में चली जाती हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर इतनी इम्पेशेंस है कि मैं किसी की बात भी ध्यान से नहीं सुन पाती, या जो मेरे पार्टनर हैं उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब मुझसे टॉलरेट नहीं होती। और यहाँ से शुरू होता है एक फाइटिंग गेम, जिससे की वजह से कई बार जो है वो रिलेशनशिप्स जो है वो टूटते हैं, राइट? वो जो रोमांस है वो सब जो है उड़ जाता है, और जब जैसे ही रियलिटी से हम इंटरेक्ट कर लेते हैं वो जो हमारी पार्टनरशिप्स थी वो ब्रेक होने लगती है। नॉट ओनली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली पार्टनरशिप्स बट मैरिजेस भी ब्रेक होने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पर रियलिटी खड़ी है और जिसका आपको बिल्कुल भी अनुमान नहीं है कि किस तरह से उनके साथ डील करना है। शुरू में अगर वो आपकी फैमिली की कंसेंट से होता है तो फैमिलीज इंटरवीन करती हैं, वो समझाने की कोशिश करती हैं जितना उनको आता है, राइट? क्योंकि वो भी अपने एक्सपीरियंस से समझाएंगे। और फिर कुछ टाइम के बाद आपको बड़े आसानी से सब लोग आपकी लाइफ से जो है वो निकल जाते हैं, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों ना हो, और आपको एक टैगलाइन दे दी जाती है कि आपका ये पर्सनल मैटर है और आप दोनों बहुत मैच्योर हैं, आप इसको खुद ही संभालिए। जो कि ठीक भी है कि आपका ये पर्सनल मैटर है, आप खुद बहुत मैच्योर हैं। लेकिन कहाँ मैच्योर हैं? आपने तो मैच्योर बनने ही नहीं दिया, आपने तो हमें एक पैकेज दिया, राइट? हम सबको एक पैकेज मिला जिसमें सिखाया गया कि एक वाइफ को कैसा होना चाहिए, एक हस्बैंड को कैसा होना चाहिए, एक गर्लफ्रेंड को कैसा होना चाहिए, एक बॉयफ्रेंड को कैसा होना चाहिए, और हम तो वही पैकेज लेकर सब चीज़ें ढूंढ रहे थे। हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि रियलिटी कैसी होती है, वहाँ पर हमें क्या देखना चाहिए, एक पार्टनरशिप किस तरह से डेवलप करनी चाहिए, किस तरह से हमें हमारी क्या जिम्मेवारी, हमारी जो रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपनी एक ट्विन फ्लेम जर्नी से, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि जब हम इस पैकेज के साथ भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो कुछ दिन जो भी एक बबल फेस होता है जहाँ पर आप महसूस कर पाते हैं उस इंटेंसिटी को, उन इमोशंस को, और उसके बाद जब वो सेटल डाउन होने लगते हैं तो फिर से हमारे दोनों के हाथ में, पार्टनर्स के हाथ में वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि हील्ड नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप अपनी डिविनिटी में हैं, आप डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन हैं। आप अभी भी उन्हीं फैंटेसीज में हैं, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं और उन्हीं को अपनी जो क्रेविंग्स हैं उनको फुलफिल करना चाह रहे हैं। और क्योंकि इस बार जो इमोशंस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं एक दूसरे के लिए, तो वो क्रेविंग्स, वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो फैंटेसीज हैं, वो भी बहुत टॉप लेवल पर होती हैं।
और जब हम ये सब करते हुए आगे बढ़ते हैं, अब एक ऐसी सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में जब हम वी फील टायर्ड, वी फील सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस सिचुएशन, एंड हम ये लिटरली बोलते हैं खुद से और सबसे कि इनफ इज इनफ, अब मैं इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकती या बढ़ सकता। और वहाँ से शुरुआत होती है आपकी उस लाइफ की जहाँ आपको जो भी ये एडिड प्रेशर थे उनको आपको रिलीज करना होता है। आपको सीखना होता है कि व्हाट इज़ द रियलिटी, असल में जो लाइफ है वो क्या है, असल में रिलेशनशिप जो है वो क्या है। क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति होती है वो होती है बहुत ही स्ट्रेसफुल, बहुत ही depressive, and many people go in depression actually, you know, they just don't know how to handle it because they are not ready. और इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप हैंडल करें तो कैसे करें। आपको खुद को ही नहीं पता कि आप कौन हैं। आपने कभी अपने अंदर ही नहीं झांक के देखा कि आपके क्या बिलीव्स हैं, आपकी क्या इमोशनल वेलबींग है, आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से, आप किन चीज़ों की आपके अंदर आप ऐसा लगता है आपको कि जो कमी हैं जो आप दूसरों से ढूंढ रहे हैं। एंड एवरीबडी प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज डिफरेंट, राइट, क्योंकि वो एक प्रोजेक्शन होता है हमारी इमेज का जो रियल नहीं है। अब आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि हु यू आर। तो उन सब लोगों के लिए यहाँ से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि जो भी लोग आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं, लेकिन आप एक ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ आपने बहुत बार रिलेशनशिप्स को ट्राई किया है और अब आप थक चुके हैं। अब आपको ऐसी रिलेशनशिप चाहिए जहाँ आप रियली सुकून से रह सके। तो ये रिलेशनशिप सबसे पहले आपको खुद से बनानी होगी और यहीं से शुरुआत होगी आपकी सीखने की व्हाट इज अनकंडीशनल लव। तो वो अनकंडीशनल लव पहले आपको खुद को देना आना चाहिए। कैसे? आप खुद से कनेक्ट कीजिए, सिट बैक एंड रिलैक्स। नाउ स्टॉप रनिंग एंड रशिंग आफ्टर एनीबडी, क्योंकि ये चीज़ें आपको बाहर से नहीं मिलने वाली। आपने बहुत टेस्ट एंड ट्राई कर लिया है और जो भी आपको ये सिखाया गया था वो सब गलत था। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सब कुछ गलत था। आपको अपने रास्ते जो हैं वो खुद बनाने हैं। तो ये रास्ते बनाने के लिए पहला आपका जो स्टेप होगा, यू ड्रॉप दीज एक्सपेक्टेशंस। जो ये क्रेविंग्स हैं और ये फैंटेसीज हैं, इनको आप एक लिस्ट बनाइए, जो या आपके पास ऑलरेडी जो लिस्ट आपको दी गई थी उसको आप काट दीजिए या फाड़ कर फेंक दीजिए। अब आपको सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। यू कैन ओपन अप फॉर बिगर थिंग्स नाउ। जब आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए होता तो आप जेन्युइनली ये देख पाते हैं कि एक सामने वाला व्यक्ति आपको क्या ऑफर कर सकता है और क्या नहीं। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, सपोज अगर आपकी ये फैंटेसी थी कि आपको एक बहुत अमीर आदमी चाहिए, लेकिन आपने अपने आप को बिल्कुल ब्लॉक कर लिया। जैसे ही आपको एक अमीर आदमी मिला, आपने खुद को ब्लॉक कर लिया उसकी हैबिट्स को देखने के लिए, उसकी शॉर्टकमिंग्स को देखने के लिए, वो किस तरह से रिलेशनशिप में आपको ट्रीट करते हैं। आपने बिल्कुल सब कुछ हटा दिया। आप देख कर भी उसको अनदेखा करते रहे कि आपको कैसा लग रहा था, क्योंकि आपको एक अमीर आदमी मिल चुका था। और इसी तरह अगर आप एक ब्यूटीफुल वुमेन चाहते थे या जो भी आपकी फैंटेसी रही हो, आप उसकी रियलिटी को देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो अपनी क्रेविंग्स के ऊपर उस टाइम लगा हुआ है, रियलिटी के ऊपर नहीं। तो अब हम बात करेंगे रियलिटी में आने की। जैसे ही आप रियलिटी में आए, अभी आपको अपने आप को टाइम देना है।
सबसे पहले आपको उस चीज की लिस्ट बनानी है कि आप कौन सी चीजें दूसरों में ढूंढ रहे हैं, राइट। आपको वो चीजें क्योंकि वो चीजें आपको बाहर से चाहिए। तो आप जब उनकी लिस्ट बनाएंगे, अब आपको अपने ऊपर काम करना है उनको पूरा करने के लिए। देखना है कि कहाँ ऐसी कमियां हैं जो आप अपनी ही चीज़ों को खुद को नहीं दे पाते, चाहे वो लव है, चाहे वो अफेक्शन है, चाहे वो जो भी आपको चाहिए, राइट। सम्मान चाहिए आपको, मनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको खुद को देना सीखना पड़ेगा। ये है आपकी ट्रेनिंग। और जैसे जैसे इन चीज़ों को, ये सब कैसे करना है, ये हम बहुत सारी वीडियोस में अपनी टाइम टू टाइम में शेयर करती रहती हूँ कि किस तरह से अपने इश्यूज़ को देखना है, किस तरह से उनको हील करना है, किस तरह से उनको एक्सेप्ट करना है। तो आपने अगर मेरी पुरानी जो भी वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं अभी तक, तो आप प्लीज़ देखिए उनको, और आगे भी मैं शेयर करती रहूँगी, बिकॉज़ काफ़ी बार मैं एक एक इशू को उठाकर उनके बारे में बात करती हूँ, और इसीलिए बहुत डिटेल में जाती हूँ ताकि आप लोग समझ सकें उन चीज़ों को और उनको हील कर सकें। तो रादर देन कि आप वो चीज़ें अब बाहर ढूंढें, वो चीज़ें अपने आप को दीजिए। अपना सम्मान बढ़ाइए अपने लिए, अपने आप को पहचानिए, और वहाँ पर अगर कुछ भी ऐसा है जो शेडोज़ हैं या जो भी ऐसी कमियां हैं जो भी हम उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे, डजंट मैटर, गिव योरसेल्फ टाइम। तो ये अनकंडीशनल लव जो है, ये सबसे पहले आपको खुद को देना सीखना पड़ेगा। आपको खुद को जज नहीं करना है, अरे मेरे पास ये नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं ये हूँ, या जो भी आई एम सेइंग पढ़ी लिखी क्योंकि आई एम अ फीमेल, तो आई एम यूजिंग दिस, बट इट द सिमिलर वे द मैस्कुलिन एनर्जी। अगर आप कुछ भी जो भी बाहर ढूंढ रहे थे, आपको अपने आप को देना सीखना पड़ेगा, अपने इश्यूज को हील करना सीखना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर ऑल whole and complete, and that is why each one of us carry feminine and masculine energy. तो किस तरह से आपको अपनी जो भी आपकी इमेजिनेशन है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, किस तरह से आपको उनको मैनिफेस्ट करना है, आपको उनको जो फिजिकल वर्ल्ड में जो है वो बनाना है, ये सब आपको खुद को सीखना पड़ेगा। और अब आप जब ये सीख जाते हैं तो आप तैयार हो जाते हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, एक ऐसी रिलेशनशिप के लिए जहां आपको कुछ नहीं चाहिए, और तब हम इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव, क्योंकि यू बिकम द सोर्स ऑफ लव। ठीक है, वो लव जो है आप अपने अंदर फील करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर सेल्फ एंड अदर्स। जब आप अपने जो शेडोज हैं उनको भी एक्सेप्ट करते हैं इस होप के साथ कि आई विल वर्क टूवर्ड्स इट, आई विल चेंज इट, आई विल ट्रांसफॉर्म देम, तब आप किसी के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट नहीं रहते, और ये डिपेंडेंसी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। और ये जो चीज़ें हैं ये आपको सिखाती हैं कि हाउ टू लव फॉर हु यू आर, है ना। अभी तक हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक चीज को, कि जिन चीजों के लिए आप खुद को रिजेक्ट करते हैं वही चीजें आपको बाहर से चाहिए होती हैं। ओके, तो जब आप उन चीजों के लिए अपने आप को रिजेक्ट ना करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपने आप को एक मौका देंगे चेंज होने का, अपने आप को प्यार करेंगे, फॉर whosoever you are, तो आप ये मौका दूसरों को भी देंगे। आपके अंदर ये जो भावना है ये औरों के लिए भी डेवलप होगी। एंड the more you are going to be yourself, the less you will expect from others in terms of your emotional, mental, financial, any kind of need. और जब आप इस स्थिति में होंगे then you can attract a healthy partnership, क्योंकि अभी आपको कुछ नहीं चाहिए, आप एक
रियलिटी को देख पाएंगे। आपने रियलिटी से डील करना सीख लिया है, क्या रियल है आपको समझ आ गया है। और यही डिफरेंस है एक अनहील्ड रिलेशनशिप में और एक हील्ड रिलेशनशिप में, एक रोमांटिक जो हम रिलेशनशिप बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि अनकंडीशनल लव वाला रिलेशनशिप या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जिसके लिए आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर रोमांस नहीं होता। नो, दैट इज डिवाइन रोमांस। You feel so romantic because that romance you feel for yourself first. You feel that sensuality for yourself. You enjoy each and every moment being with you. You don't need anybody to make you feel complete, to make you feel joyful, to make you feel romantic. You become that. And when you are romantic, you don't need anything from outside. Right? So now it's up to you. What you want, you have to decide. You want to become the source of love or you want to become the beggar of love. Choose and stand by it and work towards it. In any way, if you need any help at personal level, you want to learn things, you are more than welcome. You have to just email me or give me a WhatsApp message. और ये आपको मालूम है कि जो भी पर्सनल ट्रेनिंग होती है पर्सनल लेवल पर, दे आर पेड, बट इट्स वर्थ इट. Rather than spending on your physical sickness, on your mental sickness, on your emotional sickness and living a very unhealthy, unhappy life, might as well learn how to live a better life, a joyful life, a happy life. Okay? So here also, choice is yours. Look after yourself, my dear friends. Hope my each and every video is helping you because here I share lots and lots of experience, what I have gone through, how I have healed and whatever I am guided for. Okay? So look after yourself, love yourself, and I'll see you in my next video. Bye for now.